चलिए आपको सीधे वाराणसी लिए चलते हैं। वहां पर मौजूदगी है प्रधानमंत्री मोदी की। लाभार्थियों के साथ में बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। कुछ देर तक ये बातचीत का सिलसिला चलेगा, उसके बाद फिर वो सौगातों की बारिश करेंगे। आज का दिन बहुत अहम वाराणसी के लिए और प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ चला है। काशी में आज से श्वेत क्रांति की शुरुआत किस तरीके से हो रही है, उसकी हर एक बात आप तक हम पहुंचा भी रहे हैं। किस तरीके से सौगात वो देंगे, कहां कहां पर लोगों को कैसे फायदा इसका पहुंचेगा, इस पर भी प्रकाश डाला जाएगा। दुग्ध उत्पादकों को सबसे बड़ा फायदा यहां से मिलना है। दुग्ध उत्पादक किस तरीके से आत्मनिर्भर बन सके, इस पर भी आज जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिखाई देंगे। आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम काशी का, आप इसे कह सकते हैं। और साथ ही तमाम जो योजनाओं का शिलान्यास आज करेंगे, परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, उससे काशी का विकास और भी तेजी के साथ होगा। हालांकि लगातार विकास की गंगा वहां पर बहाई जा रही है, इस बात का जिक्र भी करते रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जब भी पहुंचते हैं काशी। किस तरीके से काशी की तस्वीर वहां पर बदल रही है, इस बात का भी जिक्र वो करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी उनके साथ अभी लाभार्थियों से बातचीत करते हुए बेहद गंभीरता से प्रधानमंत्री मोदी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। जिनकी अभी तक अनदेखी होती रही, पिछली सरकारों ने जिनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, जिनके लिए कुछ भी नहीं किया, अब उनके लिए मोदी सरकार, योगी सरकार सोच रही है। उनके हित के लिए काम हो रहा है, उनके हकों के लिए काम किया जा रहा है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी अक्सर करते रहते हैं। वाराणसी में कई शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी। अब कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं वो भी बहुत अहम हो जाती हैं, और इसके अलावा कैसे लोगों को फ़ायदा मिलेगा वो भी बेहद अहम है। इसके बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी जानकारी देंगे। ज़मीनी स्तर पर ज़मीन पर मालिकाना हक के मुद्दों को कम करने के एक प्रयास के तहत यूपी के 20 लाख से अधिक निवासियों को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आवासीय अधिकार रिकॉर्ड घरौनी का वर्चुअली वितरण भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ऐसी भी जानकारी है, कुछ देर के बाद वो तस्वीरें भी आएंगी। और 2100 करोड़ रुपए की कहा यह जा रहा है कि 25 परियोजनाओं की सौगात वो देने वाले हैं। काशी की तस्वीर बदल करके रखनी है, ये संकल्प है प्रधानमंत्री मोदी का, और उसी संकल्प के साथ पीएम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जब भी यहाँ पर पहुँचते हैं, काशी की धरती, माँ गंगा की धरती, वो अक्सर कहते हैं कि ना मैं यहाँ पर आया, ना किसी ने मुझे बुलाया, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और माँ गंगा के उद्धार के लिए भी लगातार वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा लगातार पिछली सरकारों ने अनदेखी की, लेकिन अब पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी कारखी गांव में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला भी आज यहां पर रखेंगे। 475 करोड़ जिसकी लागत होगी, और साथ ही 32 एकड़ जमीन पर जो फैली हुई होगी। अब इससे आप सोचिए रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे। आसपास के हिस्सों से बड़ी संख्या में लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। आत्मनिर्भरता की तरफ आसपास के लोग आगे बढ़ेंगे, इस पर भी पीएम बात करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ताबड़तोड़ दौरे लगातार पीएम कर रहे हैं, और यूपी की जनता की झोली सौगातों से भर रहे हैं लगातार, आप देख रहे हैं। और साथ ही जिन सौगातों की बारिश वो कर रहे हैं, उससे बड़ी संख्या में लोगों को सीधा फायदा होगा। और पीएम ने बीते दिनों यहां आने से पहले एक ट्वीट भी किया था
मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गुरुवार का दिन यानी कि आज का दिन विकास कार्यों को समर्पित रहेगा। ये उन्होंने जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी थी। उन्होंने कहा था कि वाराणसी में दोपहर करीब 1 बजे कई परियोजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास का सौभाग्य प्राप्त होगा। हालांकि 1 बजे के बाद से लगातार वो इंटरेक्शन कर रहे हैं। कुछ ही देर के बाद उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। उन्होंने कहा था कि इससे जो तमाम सौगातें मिलनी है उससे राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ ही किसान भाइयों को भी लाभ पहुंचेगा। किसानों का मुद्दा पूरे साल कितना छाया रहा आपने देखा। किसान आंदोलन की वजह से ये कहा गया कि जो लहर चल रही थी उत्तर प्रदेश में, वो मोदी लहर आप कह सकते हैं, योगी लहर कह सकते हैं, या फिर बीजेपी की लहर आप कहिए, उसमें थोड़ी सी कमी आई ये कहा गया। लेकिन कृषि कानूनों की वापसी के बाद लगातार किसानों को कई सौगातें और भी मिल रही हैं अलग अलग हिस्सों में जाकर के। आज क्योंकि किसान दिवस भी आज है, इसलिए भी आज के दिन का चुनाव किया गया होगा पीएम की तरफ से। आज भी कई सौगातें किसानों को यहां से मिलेंगी। किसानों के हकों को अभी तक मारा गया। पिछली सरकार, वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, किसी ने किसानों के हितों के बारे में नहीं सोचा, किसानों के हकों के बारे में नहीं सोचा। लेकिन मोदी सरकार और योगी सरकार मिलकर के डबल इंजन की सरकार किसानों के बारे में लगातार सोच रही है, ये भी पीएम दोहराते हैं। और साथ ही मोहनसराय दीनदयाल चकिया मार्ग के बीच में सर्विस लेन के साथ 6 लेन कार्य की सौगात भी वो देंगे। 412 करोड़ 53 लाख की लागत इसमें लगेगी। इसके बारे में भी जानकारी पीएम ने अपने ट्वीट के माध्यम से दी थी। वाराणसी भदोही गोपीगंज मार्ग भी 4 लेन होगा, इसका चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके बारे में भी जानकारी दी। अलग अलग हिस्सों को तमाम सौगातें मिलनी है आज। अभी इंटरेक्शन वहाँ पर जो लाभार्थी है उससे कर रहे हैं, उनसे तफसील से जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी, काशी उनके लिए कितना अहम है। 10 दिन के भीतर दूसरी मर्तबा यहाँ पर पहुंचे हैं, आप समझ सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगाइए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात दी 13 तारीख को। वहाँ से भी उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही थी। विपक्ष पर किस तरीके से आक्रामक तरीके से पीएम ने हमला बोला था, वो भी आपने सुना। अब आज का दिन बहुत अहम है।